किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज को लगाना। जो टेस्ट बुक जो अपने आप में मार्केट लीडर है, जिसकी टेस्ट सीरीज 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स लगा चुके हैं, लेकर आया है आपके लिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस जैसी 200 से ज्यादा एग्जामिनेशन के 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में पूरे 1 साल के लिए। और इजी 10 इस रेफरल कोड को यूज करने पर आपको 30 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेलकम टू एसएससी में डीजी। पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर एक्शन लिया गया है। आप सभी को पता है कि संसद चल रही है और प्रतिदिन कई लोगों के द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी के दौरान पार्लियामेंट्री पैनल ने एसएससी से कहा है, स्पेयर नो एफर्ट्स टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस एट ऑल कॉस्ट। स्पेयर नो एफर्ट्स इसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग वन पॉसिबली कैन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। कोई भी काम, कोई भी किसी भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको अचीव कीजिए। यही मतलब होता है स्पेयर नो एफर्ट्स का। यहाँ पर कहा है कि द पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ आस्क्ड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू स्पेयर नो एफर्ट्स to ensure the integrity of its examination process at all cost। यहाँ पर कहा गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को कहा है कि एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी को सुनिश्चित करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, लेकिन एग्जामिनेशन की इंटेग्रिटी पर, उसकी अखंडता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे कहा है, इट सेट द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी विच हैज़ मेड अ शिफ्ट टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन may get an independent audit of hardware and software done periodically to ensure that the system are robust, tamper-proof and immune to cyber attack। यहाँ पर पार्लियामेंट्री पैनल ने एसएससी को कहा है कि एसएससी जिसने ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट किया 2016 से, उसका जो इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाया जा सकता है उसके हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का समय समय पर उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑडिट करवाया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो एसएससी का सिस्टम है वो रोबस्ट, एकदम मजबूत है, टेम्पर प्रूफ है और साइबर अटैक के प्रति इम्यून है, साइबर अटैक के प्रति संरक्षित है। आगे कहा है, द मोर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव द एग्जामिनेशन प्रोसेस द लेस द लिटिगेशन। पैनल ने एसएससी को ये भी कहा है कि जितनी ज़्यादा फेयर, ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव होगी एग्जामिनेशन, तो लिटिगेशन उतना ही कम होगा। मतलब जो लिटिगेशन का मतलब होता है केस, तो केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उतने ही कम होंगे। इसमें यह भी कहा गया है, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अप्राइव्स द कमिटी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कमेटी को अप्राइज कराया, मतलब कमेटी को अवगत कराया किस चीज़ के बारे में, डैट अ टोटल ऑफ 2390 litigations are pending before the Supreme Court, High Court and Central Administrative Tribunals where SSC is a party। यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कमेटी को ये कहा है कि टोटल 2390 जो है केसेस पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जहाँ पर एसएससी एक पार्टी है। मतलब एसएससी के ऊपर टोटल 2390 केसेस अभी तक पेंडिंग है और न जाने कितने केसेस किए जा चुके हैं। दिस इंक्लूड्स 15 स्पेशल लीव पेटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो 15 स्पेशल लीव पेटिशन है जो सुप्रीम कोर्ट के में अभी पेंडिंग है। मतलब तो टोटल 2390 केसेस अभी एसएससी के ऊपर पेंडिंग है। तो इस तरह के आपने देखा होगा कि जैसे संजय सिंह है जो आम आदमी पार्टी के मेंबर है, उन्होंने राज्यसभा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठाया था कि किस तरह से रिजल्ट डिले किए जा रहे हैं, सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वैकेंसीज का मुद्दा। तो ये सारे मुद्दे दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट के सामने उठाए जा रहे हैं और ये सभी आप लोगों के कारण ही हो रहा है कि आप लोगों के एफर्ट से ही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है। उम्मीद है कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।